इलाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। एक शेर और सुन लें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इकराम भाई, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। और पढ़ने दुरूद पाक। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। काहे हंस रहे हो बेटा? बैठो आराम से। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हर हर पुर मटकली वालों ने बड़ी मेहनत की। तबीयत खुश हुई देखने के बाद दिल से दुआएं निकली। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम आपकी जायज कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इस बस्ती पे अपने फजल की बारिश बरसाए, आने वाली तमाम मुश्किलों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको डेंजर बीमारी से महफूज रखे। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम बुजुर्गान दीन के मानने वाले जहन हाजिर है ना आपका। हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। रब का बड़ा एहसान है कि हमारी जमात सबसे निराली है। हमारी अपनी जमात का नाम है अहले सुन्नत। हाँ, जरा सब बोले अहले सुन्नत। हाँ, कोई कहे कि तुम वो फिरका हो, वो फिरका हो, बताना कि हम फिरका नहीं है, फिरका होगा तू। हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। और हमारी जमात की ये खासियत है कि ये जमात अहले मोहब्बत भी है और अहले अदब भी है। हम किसी के गुस्ताख नहीं है, तवज्जो है, सबसे प्यार करते हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, बड़ा अच्छा लगता है। जितने उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, अल्लाह इन्हें भी सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बाबू अब हमें सुने, अब
लिए नबी के मिलाद की महफिल में आते हैं, मगर दिल रोता जब है कि जब इनका चेहरा बिल्कुल ऐसे छुपारा, समझ में नहीं आती। 18 साल का नौजवान सिराज और बिल्कुल छुआरे की तरह बना पड़ा। देखो हमारे बुजुर्ग बैठे सेब कितना बिल्कुल सुरख नजर आना चाहिए, ताकि कोई देखने के बाद ये कहे यार देखो ना नासिर का लौंडा कितना अच्छा है। बताओ गलत करें? हाँ, कासिम का यार कितना अच्छा बच्चा है, शमसुद्दीन का बच्चा कितना अच्छा है, कमरुद्दीन का बच्चा कितना अच्छा है। क्या सेहत होता कि नहीं होता ऐसा? अपनी सेहतों को बचाओ। हिलाओ मत भाई, रोक कर रखो, हिलाओ मत। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। रात के 12 बज गए हैं। हमारा तो नसीब ही ऐसा है कि हमारा नंबर ही रात के 12 बजे के बाद ही आ गया। आज तो ये नसीब मानो कि 15 मिनट पहले आ गया, मगर कोई बात नहीं, रोज हमारे साथ ही हादसे होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 अशार मैं भी पढ़ देता हूँ। देखो हमारी आवाज़ इतनी खूबसूरत तो है नहीं जितनी इन शायरों की है। ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इकराम भाई ने, सोहेल अख्तर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, और दुआ भी है इनके लिए, अल्लाह इनकी आवाज़ों में और बरकत अता फरमाए। हमारे नाजिम साहब बहुत अच्छी निकाबत कर रहे हैं, मुख्तसर वक्त में अपनी बात को कह के चल लगे। और निकाबत का यही फ़न होना चाहिए कि वो अपनी लंबी गुफ्तगू को छोटा करने के बाद बात मुकम्मल कर दे। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छा बोल रहा है माइक आपका, अल्लाह फुरकान भाई आपके माइक में बरकत अता फरमाए। सुना दे 2-3 शेर, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है। हाँ, जज्बात में एक उभार पैदा होता है। तो 2-3 शेर में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से आप तक पहुंचाने लगा हूं। 11वीं का महीना है, बड़े पीर की निस्बत वाला। अच्छा, सुन्नी का नसीबा भी बड़ा अलग है, हर बुलवा लो, इसके भी दोनों हाथों में लड्डू हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, 12वीं का आता तो हलवा है, बिरयानी है, और 11वीं का आता तो बड़े पीर का मुर्गा है। अब दूसरों को देखो तो उनके मुंह में पानी आ गया। हमने कहा मुंह में पानी क्यों ला रहे हो, बन जाओ, बस बात खत्म, सुन्नी बन जाओ, सब मिलेगा। और मैं अभी 11वीं का मुर्गा ही देखा है, 12वीं का हलवा देखा, इमाम हुसैन का खिचड़ा नहीं देखा। कई दालें पड़ती हैं उसमें, और ऊपर से गोश्त भी डाला जाता है, लजीज अलग ही होता है। खैर, ये सब सुन्नी बनने में है, अल्लाह का फजल है, सुन्नी बनने में है। मगर इतने तगड़े भी सुन्नी बन जाओगे, किसी का 10वां 20वां 40वां सब हजम कर जाओ, ये हमारे लिए आपके लिए नहीं है, तवज्जो है, ये गरीबों के लिए है। मगर बाज इलाके में देखो तो, अब पता नहीं पूरब के इलाके में क्या कहते हैं, हमारे इलाके में तो ये कहते हैं घुटनी मार के खा लिया, घुटनी मार के। बाज को देखो तो इतना अड़ियल पड़ा है कि अगर किसी का 18 साल का बेटा इंतकाल कर गया, बाद में बिरयानी का इंतजाम हो गया तो बोटी मांग रहा, बोटी दे बोटी। इसे ये गैरत नहीं आई कि 18 साल का जवान चला गया दूसरा तू बोटी मांग रही है। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं कि स्पेशल खाने के लिए जाते हैं, बिरयानी का मौका है भाई। तो बहरहाल हुक्म शरीयत ये है, अगर तुम अपने घर आ सकते हो तो वापस घर आइए, अपने घर खाइए। अल्लाह ने इस्तात दी है तो रास्ते में होटल है, वहां खाइए। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो दूर दराज से सफर करके आते हैं और मैयत के गम में, उलझनों में डूबे हुए होते हैं, परेशानियों में डूबे हुए होते हैं, गम के माहौल में होते हैं, ताकि उनके अजीज व अक़रबा आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला दे, इसलिए वो खाना बनाया जाता है। वो गम का खाना है और इसे खाने से दिल काला होता है। अच्छे लोग, समझदार लोग समझेंगे मेरी बात को, जो साहिब इस्तात हैं उन लोगों के लिए ये खाना नहीं है, बल्कि वो खाएंगे तो दिल काला हो जाए। मगर अल्लाह रहम फरमाए, हमारा काम तो देखो बताना है साहब, हर पुर वालों जैसी करनी वैसी धरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अब भाई तुम्हारा अपना काम है, हमारा काम समझाना। भैया पैर 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 अदब के साथ, बिल्कुल अदब के साथ बैठे। जितनी देर मेरी तकरीर हो आप बर्दाश्त कर लें, मगर अदब के माहौल में बैठे। कभी कभी मैं बीच बीच में सवालात भी कर लेता हूँ, अगर चचा अल्लाह खुश रखे हमारे बुजुर्गों को, पैर ऐसे ऐसे।
कोई मेरी बात का बुरा ना माने, तुम मेरे अपने हो। मेरे आपके दरमियान कोई रिश्ता ना सही, मैं भले से अमरोहा का, मगर एक रिश्ता है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। को डालो, थोड़ी सी स्पेस कम करो, ट्रेवल बढ़ाओ। तो इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। बस बात खत्म। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम आपस में बैठे हैं, हम प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। कोई कहीं भी हो, मगर जब अपना नजर आता है ना कि कलमा पढ़ने वाला है, तो फिर सीना चौड़ा हो जाता है। हमें आज भी इकराम भाई पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में हमने फ्लाइट में जब एंट्री की, तो कॉकपिट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा और देख के कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पर जब नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। हर हर वालों, मैंने दिल दिल में सोचा यार सफर तो बहुत किए हैं, मगर मैंने पूछा सर क्या आप लेके चलेंगे? बड़े प्यार के थे, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रवि सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने लगा है ना, वो ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। नौजवानों पढ़ो, आगे बढ़ो, जरा नारा लगाए, पढ़ो आगे बढ़ो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा, आधी रोटी खाओ, जरा ऊंचा बोलो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए जाहिल जो होता है ना, जाहिल, बेटा हंसना नहीं, बड़े कीमती जुमले दे रहा हूँ। जाहिल जो होता है ना, जाहिल, उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। और जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत होती है ना, उस कौम का मरने के बाद भी इतिहास लिखा जाता है। तवज्जो है? इसलिए मेहनत करो, मजदूरी करो, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चलाओ, मगर अपने बेटों को कभी देखो तुम्हारे बच्चे IAS अधिकारी हो, IPS हो, कभी तुम्हारे बच्चे जज हो, कमिश्नर हो, इंजीनियर हो। देख रहे हो मेरी 35 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से अभी भी इस उम्र में भी लो कर रहा हूँ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। दूसरी जगह मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। कोई उम्र नहीं है, मेहनत करना है, मजदूरी करिए, मगर आगे बढ़ो, हर हर पालो। और जाहिल रहोगे तो लोग तुम्हें मिटा डालेंगे। जो जाहिल होता है न खाने का तरीका याद उसके होता है, न पीने का तरीका उसके याद होता है। हमारे